Hello students, our today's topic is chapter 13 surface area and volume। तो यहाँ पे हम कुछ शेप्स 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो है हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जितने भी शेप्स यूज़ होने हैं 3D शेप्स और सॉलिड, तो इनके हम फॉर्मूले पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बस फॉर्मूले ही हैं जो अब अगर आपको लर्न हो गए तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से ईजिली बन जाएगी। तो सबसे पहले मस्ट है इसमें आपका फॉर्मूला को लर्न करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो इसमें यूज़ होगा क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड एक सॉलिड है और जो ये है एक 3D, ऐसे कह सकते हैं हम कि जो क्यूबॉइड है वो क्या है, एक 3D शेप है, ठीक है। तो 3D शेप में क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जैसे हमने पढ़ा है कि क्यूबॉइड जो है वो किससे बनता है, रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब रेक्टेंगल जो होता है ये 2D शेप है, ठीक है, और क्यूबॉइड क्या है, 3D शेप। तो इसमें जो है डायमेंशन बढ़ जाती है, इसमें एक डायमेंशन बढ़ गई, वो डायमेंशन क्या है, हाइट। तो हम क्या करते हैं, इसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी डायमेंशंस है सबका मल्टीप्लिकेशन। सो क्यूबॉइड में लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। तो ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब सेकेंड शेप है हमारे पास क्यूब। अब क्यूब जो है, क्यूब स्क्वायर से मिलके बनता है, स्क्वायर्स में जो साइड्स है वो इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। सो जो कर्व सरफेस एरिया, अब मैं कर्व सरफेस एरिया को यहाँ क्या लिख रही हूँ, CSA, ये दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कर्व सरफेस एरिया। सो CSA इक्वल हो गया 4A स्क्वायर। अभी हम कर्व सरफेस एरिया में क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए आप, ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों फेस को छोड़ रहे हैं, तो कितने बचे, फर्स्ट वाला, फ्रंट वाला, बैक वाला एंड दोनों साइड वाले, तो 4। तो ये हो गया 4A स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इस पूरे क्यूब का हम लेते हैं, तो इस पूरे क्यूब में कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड एरिया हमने पढ़ा है क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है A इंटू A स्क्वायर। तो ये हो गया 6A स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब पढ़ना है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जितने डायमेंशन होती है सबका मल्टीप्लाई। तो डायमेंशन इसमें क्या है, 3, हाइट हाइट, यस हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, और तीनों क्या है, ए, तो ये हो गया A क्यूब, ठीक है। नाउ थर्ड वन है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर में बेसिकली आप देखो तो 2 सर्कल्स हमें देख रहे हैं। अगर हम सर्कल को थोड़ी सी हाइट दे दें तो वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो यूज, देखो सर्कल है तो इसमें पाई और आर तो आना ही आना है, ठीक है, इसके फॉर्मूले में। तो फिर क्या करते हैं हम, तो अगर इसका हम कर्व सरफेस एरिया देखें, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे पैरामीटर हमने पढ़ा था सर्कल का, जैसे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें एक चीज़ और क्या बढ़ रही है, इसकी हाइट। तो ये हो गया आपका सरकमफेरेंस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr, और इसमें h का मल्टीप्लाई और हो गया, तो ये हो गया 2πr/h। सेकेंड है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये तो हो गया इसका क्या, कर्व सरफेस एरिया तो हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, सिलेंडर में 2 सर्कल और बन रहे हैं, एक ऊपर वाला, ठीक है, 2 सर्कल है, तो ये इन सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। तो 2 सर्कल है तो πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर क्या हो गया, 2πr स्क्वायर। टोटल मतलब इस पूरे को हमने लेना है कि जिससे ये सिलेंडर बन रहा है। तो ये तो हो गया, हमने ले लिया इसका कर्व, और उसमें ले लिया दो सर्कल भी हैं, तो इनका एरिया कितना हो गया, 2πr। तो इन दोनों का सम कर दिया, क्या हो गया, 2π दोनों में कॉमन है, मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr एंड ब्रैकेट h प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया ये। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसमें क्या है, इसमें 2 सर्कल थे और फिर क्या था, हाइट, तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वो गया πr²h। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नाउ कोन। अब कोन में हम पढ़ते हैं, कोन शेप में देखते हैं। कोन, कोन आपने देखा होगा, कोन जैसे वो बर्थडे वाली कैप होती है ना, वो शेप जो होता है वो कोन का होता है, ठीक है। अब या फिर एक हम देखते हैं जिसमें हम
वो जो चटपटी मूंगफली वाला जो वो कोन आती है ना, उस पे भी हम कोन, आइसक्रीम की जो कोन आती है वो कोन, तो वो उस शेप को हम बोलेंगे ये कोन। ठीक है, तो कोन में जो होती है ये वाली होती है, इसको बोलते हैं इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, ये और इसे हम डिनोट करते हैं एल से। ओके, और जो इसकी हाइट जो होती है जो इसकी, तो ये हो जाती है इसकी, दिस इज द हाइट। ये जो टोटल हाइट होती है ना इसकी, अगर सिलेंडर की हाइट पूछें तो उसकी हाइट क्या होती है, ये हो गई एच, और जो इसकी स्लैंट हाइट होती है उसको हम बोलते हैं एल से। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि कोन में भी सर्कल होता है, तो पाई आर तो आई गई तो इसके फॉर्मूले में, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है पाई आर। अब इसमें सर्कल के अलावा देखो, सर्कल के अलावा एक चीज़ और क्या है इसमें, स्लैंट हाइट है इसकी और उसको हम डिनोट करते हैं एल से, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया, अब देखो इसमें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया, और एक चीज़ इसमें क्या है सर्कल, तो सर्कल का एरिया भी इसमें प्लस होगा टोटल के लिए, तो इसमें हम सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस कर दिए, तो इसका टोटल कितना निकल गया, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर बचा, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, नाउ द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, इसमें हो गया सर्कल पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, इसकी जो मतलब हाइट होगी प्रॉपर जो हाइट है वो हो जाती है, स्लैंट हाइट नहीं, इस पूरे कोन की जो हाइट होगी वो होगी एच। तो हमने क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये हो गया 1/3। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम आगे की ओर जाए पीछे की ओर, तो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती है, कम होते जा रही है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को 1/3 करते जाते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। अब हम पढ़ते हैं स्फेयर। स्फेयर में क्या होता है, स्फेयर जो है, स्फेयर मतलब एक सॉलिड जो सर्कल होता है। ठीक है, सपोज बॉल हो गई, ठीक है, बॉल हो गई या मेटेलिक कोई बॉल हो गई। ठीक है, इसके लिए कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बट जो वॉल्यूम होता है उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड 3 कर देते हैं, जैसे हमने कोन में किया था। ठीक है, तो कोन में भी डिवाइड किया था 3 का, तो इसमें भी हम डिवाइड करेंगे 3 का, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, एंड लास्ट वन इज हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मतलब अगर आप स्फेयर को बीच से कट कर दें, आधा कर दें, तो वो बन जाएगा हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम होता है, हम क्या करते हैं 2 में अपॉन 3 का डिवाइड कर देते हैं, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए शेप्स जो यूज़ होंगे हमारे चैप्टर 3 में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे।